उत्तर प्रदेश के संभल में जबरदस्त हंगामा हुआ। जमकर पत्थरबाजी हुई और पुलिस के जवानों को निशाना बनाया गया। संभल में स्थित शाही जामा मस्जिद में रविवार को सर्वे शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था। सर्वे टीम मौके पर भी पहुंची। हालात की संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर सुरक्षा बल और पुलिस के जवानों को भी अच्छी खासी तैनाती दिखाई दी। लेकिन देखते ही देखते अचानक वहां ऐसा विवाद पनपा कि वहां जमकर भीड़ ने उपद्रव शुरू कर दिया। अचानक कुछ शरारती तत्वों ने पुलिस पर पत्थर करना शुरू कर दिया। बचने के लिए पुलिस के जवानों को वहां से बचकर भागते हुए देखा गया। हालात इस कदर भड़के कि उसे बचाने के लिए पुलिस के जवानों को वहां से बचकर भागते हुए देखा गया। इस कदर बिगड़ गए कि नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ गई। इस घटना पर यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर संभल में सर्वे करवाया जा रहा था। कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव किया है। पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। स्थिति जस है नियंत्रण में। पुलिस पत्थरबाजों की पहचान कर उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। वहीं इस पर शक्ति दिखाते हुए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी उचित कार्रवाई की बात कही है। एसआई सर्वे करने आई टीम पर वहां पर पथराव हो रहा है। पुलिस पर पथराव हुआ है। माननीय न्यायालय के आदेश पर पालन करना है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। नासिर मिर्जा के साथ वसीम खान की रिपोर्ट। सही सर्वे करने गई टीम पर वहां पे पथराव हो रहा है सर, पुलिस पे पथराव। देखिए, माननीय न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना। सर्वे कंप्लीट हो चुका है और सर्वे टीम को सुरक्षित हमने जगह पे पहुंचा दिया है और बाकी जो चीजें हैं वो अभी कंट्रोल में है। जो भी दंगाई हैं या जो भी शरारती तत्व हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और देश के अंदर जो लोग माहौल खराब कर रहे हैं, नए मामले उन धार्मिक स्थलों के खिलाफ कोर्ट में डाल रहे हैं और उस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सीधा उल्लंघन कर रहे हैं, तो बल्कि मैं चाहूंगा कि इसमें तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कोर्ट को जुर्माना लगाना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ में सजा देनी चाहिए जो कानून के बनाए हुए पार्लियामेंट के द्वारा कानून को उसके खिलाफ नया मुहर तैयार कर रहे हैं। हमारा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में जो पार्लियामेंट ने बनाया था उसके अंदर सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ करके बाकी सारे धार्मिक स्थलों पर लागू होता है। किसी भी धर्म के स्थलों कि अगर वो 15 अगस्त 1947 से पहले से बने हुए हैं तो वो उनके साथ में किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। उनके ऊपर कोई पेंडिंग केस भी है तो उनको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो नए केस डाल करके उस केस की संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैं इसके खिलाफ हूँ, इसकी मुखालफत में हूँ मैं, और हम कानूनी लड़ाई इसके खिलाफ लड़ेंगे। टीम पहुंची, शुरुआत में सब कुछ ठीक था। लगभग 2 घंटे ठीक ठाक सर्वे हुआ, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद वहाँ पे इसी दौरान क्राउड इकट्ठी हो गई। शुरुआत में वो लोग कुछ तारे वारे लगाने लगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पे पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने उन लोगों को दूर किया। हालांकि वो मस्जिद परिसर तक नहीं जाने पाए थे, पुलिस ने उनको दूर किया। और उसके बाद जब सर्वे कंप्लीट हुआ 11 बजे के थोड़ा सा बाद जब टीम निकली सर्वे करने के बाद, तो उसके बाद उन्होंने खूब पथराव करना शुरू कर दिया। 2-3 तरफ से ग्रुप थे, एक जो सामने से था, एक दाएं तरफ से, एक बाईं तरफ से, लगातार पथराव कर रहे थे। पुलिस ने इसके लिए बल प्रयोग किया ताकि सुरक्षित रूप से टीम को निकाला जा सके, सर्वे की टीम। और आंसू गैस के गोले भी छोड़े, जो प्लास्टिक बुलेट है उसका भी इस्तेमाल किया। इस बीच में उन लोगों ने दूसरी जगह पे उनका जो ग्रुप था उसने गाड़ियाँ जलाना शुरू कर दिया। 3-4 गाड़ियाँ भी वहाँ पे जलाई गई, कुछ एक बाइकें भी जलाई गई। उन लोगों को हटाने के लिए भी पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल किया। इस बीच में 2 ग्रुप आमने सामने थे, 3 ग्रुप बल्कि वहाँ पे थे 3 तरफ से। उसी बीच में गोली चली। गोली कौन से ग्रुप ने किस पे चलाई, कैसे हुआ, लेकिन उस बीच में जो गोली चली उसमें हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, उनके PRO के पैर में गोली लगी। एक डिप्टी कलेक्टर का पैर फ्रैक्चर हो गया उसी हंगामे में। एक CO साहब के भी छर्रे लगे हैं और करीब 15-20 जवान घायल हो गए हैं। एक कांस्टेबल के सिर में गंभीर चोट आई है। और इस गोलीबारी में जहां तक अभी तक कंफर्म हुआ उसके हिसाब से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। उन 3 लोगों के नाम है नईम जो कोटकर्री से है, बिलाल जो सराय तरीन से है और नुमान जो हयात नगर सराय तरीन से है। इन तीनों लोगों के अब पोस्टमार्टम की हम तैयारी कर रहे हैं। और जो स्थिति है अभी वो फिलहाल कंट्रोल में है। बीच में
जो वो ग्रुप था वो कुछ लोग घूम के चले गए दूसरी तरफ नखासा की तरफ, और वहाँ पर मैं और DIG साहब मौजूद थे। वहाँ पे भी पथराव किया गया। हम लोगों ने उस भीड़ को खदेड़ा। बाद में SP और DM साहब भी आ गए थे। उस पथराव घटना में हमारी कोशिश रही कि उनमें से कुछ को पकड़ा जाए, और पकड़ा भी गया। उनमें 2 महिलाएं भी पकड़ी गई जो छत पर से पथराव कर रही थी, और काफ़ी कुछ 5-6 लड़के भी पकड़े गए। अभी तक कुल मिला के जो अभी तक संख्या 15 लोगों के करीब डिटेन किया गया है। लोगों से पूछताछ चल रही है। ये निश्चित रूप से एक उकसावे के अंदर की कार्रवाई है, जिसमें जाने भी गई हैं। ये सारे लोग नई उम्र के लड़के या तो थे या फिर महिलाएं थी। ये सारे लोग किसी न किसी उकसावे में आकर कर रहे थे, क्योंकि जो सर्वे का काम है वो कोर्ट के आदेश से पहली बार